नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखे वर्कशीट क्रमांक 59 और 60 पर कार्य करेंगे। आइए बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले समय सारणी के आधार पर यहाँ जो भी तारीख होगी हम उस तारीख को यहाँ लिख देंगे। आइए देखते हैं। गतिविधि है, गतिविधि का नाम खेल मुद्रा से भागफल ज्ञात करना। उपावधारणा है भागफल ज्ञात करना। आइए नीचे प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ दिया है पहला प्रश्न, 2 रुपये में 25 पैसे के खालिस्तान सिक्के होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। देखिए आपको पता है कि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो इसी प्रकार से 2 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 8 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ 8 भर देंगे। इसी प्रकार से है 5 रुपये में 50 पैसे के खालिस्तान सिक्के होते हैं। देखिए 5 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, आप अपनी नोटबुक साथ में रखिए बच्चों। और यहाँ देखिए इस प्रकार से, देखिए 5 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। आपको पता है कि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने होंगे, 50 धन 50 बराबर कितने होंगे, 2 सिक्के होंगे। तो 5 रुपये में कितने होंगे, जब 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 5 रुपये में हम 5 गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 10 सिक्के होंगे। तो 5 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला दिया है। देखिए इस प्रकार से आप अपनी नोटबुक में इसे हल करके आप कर सकते हैं। अगला दिया है, 200 रुपये में 10 रुपये के कितने नोट होंगे। हम बच्चों भाग देकर भी हम यहाँ आंसर निकाल सकते हैं, भागफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ 200 रुपये दिया है और यहाँ पर 10 रुपये दिया है। देखिए तो 200 रुपये में 10 रुपये के कितने नोट होंगे, या फिर हम मौखिक रूप से समझ सकते हैं कि देखिए 100 रुपये में 10 रुपये के, आपको पता है 100 रुपये में 10 रुपये के 10 नोट होते हैं, तो 200 रुपये में 10 रुपये के कितने नोट होंगे, 20 नोट होंगे। तो हम यहाँ 20 नोट भी लिख सकते हैं, या फिर भाग भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, 10 का भाग हम 200 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, क्योंकि 20 धाम कितना होता है, 200। तो हम इस प्रकार से इस भाग भी करके हम भागफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपनी रफ कॉपी में आप या नोटबुक में आप इसे भाग द्वारा भी कर सकते हैं। अगला है, 500 रुपये में 50 रुपये के खालिस्तान नोट होते हैं। बच्चों आपको पता है कि 100 रुपये का आपने नोट देखा है, 100 रुपये में 50 रुपये के कितने नोट होते हैं। अभी हमने देखा था कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो इसी प्रकार से 100 रुपये में 50 रुपये के कितने नोट होंगे, 50 रुपये धन 50 रुपये। इस प्रकार से कितने नोट होंगे, 50 रुपये के 2 नोट होंगे। तो इसी प्रकार से 500 रुपये में कितने होंगे, 10 नोट। तो हम यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से हम 10 नोट लिख देंगे। ठीक है बच्चों, या फिर हम भाग भी दे सकते हैं। इस प्रकार से भाग दे दीजिएगा। 500 में हम देखिए 50 का भाग दे देंगे तो हम कितना होता है, 500 होता है। हम डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से तो यहाँ भागफल आ जाएगा आपके पास 10, मतलब 500 रुपये में 50 रुपये के 10 नोट होते हैं। इस प्रकार से हम भर देंगे। ठीक है बच्चों, अगला है जोड़ी मिलाइए। देखिए यहाँ दिया है 50 रुपये, यहाँ से मिलान करना है हमको, 100 रुपये, 500 रुपये और 100 पैसे। देखिए 50 रुपये में यहाँ देखेंगे 20 रुपये के 5 नोट, 10 पैसे के 10 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के, 2 रुपये के 25 नोट और 50 रुपये के 10 नोट। देखिए आपको पता है कि 50 रुपये में यहाँ देखेंगे 2 रुपये के 25 नोट बराबर 50 रुपये होगा, क्योंकि 25 दूनी 50, तो हम इसका मिलान कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मिलान कर देंगे। अगला है 100 रुपये। अब देखेंगे यहाँ से कितने मिलाकर 100 रुपये होते हैं। देखिए 20 रुपये के 5 नोट, मतलब 20 पंचे कितना होगा, 100 नोट, 20 पंचे 100। तो हम इसको भी इस प्रकार से मिलान कर देंगे। अगला है 500 रुपये। देखिए अभी हमने देखा था 500 रुपये में 50 रुपये के 10 नोट थे। देखिए यहाँ पर तो 50 रुपये के 10 नोट बराबर 500 रुपये। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर देंगे। और 100 पैसे, आपको पता है कि 10 पैसे के 10 सिक्के बराबर, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे में
10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो हम यहाँ लिख देंगे, इसका मिलान कर देंगे 10 पैसे के 10 सिक्के। तो इस प्रकार से हम जोड़ी का यहाँ मिलान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने इस गतिविधि के माध्यम से भागफल ज्ञात करना हमने सीखा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम अब अगली वर्कशीट देखते हैं। आओ करे वर सीखे, वर्कशीट क्रमांक 60। बच्चों हम समय सारणी के आधार पर जो भी तारीख होगी उस तारीख को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। गतिविधि है खेल मुद्रा से भागफल ज्ञात करना और उप अवधारणा है भागफल ज्ञात करना। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को समझकर हल करिए एवं उत्तर दीजिए। देखिए हम यहीं हल कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है 100 रुपये में 5 रुपये के कितने नोट होंगे। तो बच्चों हम भाग विधि के द्वारा हम या भाग करके हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ 100 रुपये दिए हैं, इसमें 5 रुपये के कितने नोट होंगे, तो हम 5 का यहाँ भाग दे देंगे। देखेंगे भाग देंगे, 5 का भाग हम 1 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, अब उतारेंगे हम कितना 0, तो 5 दूनी यहाँ 10। ठीक है बच्चों, घटा देंगे 0 आएगा, अब बचा है कितना 0, 5 शून्य 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इस प्रकार से तो हम इसे, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 20। तो देखिए 100 रुपये में 5 रुपये के कितने नोट होंगे, तो 5 यहाँ लिख देंगे आंसर। कितने नोट होंगे, 20 नोट होंगे। इस प्रकार से आप आंसर भी और लिख सकते हैं, 100 रुपये में 5 रुपये के 20 नोट होंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। दिया है 200 रुपये में 2 रुपये के कितने नोट होंगे। देखिए बच्चों हम भाग दे देंगे इसे, यहाँ पर इस प्रकार से भाग दीजिए। यहाँ देखते हैं 200 में किसका भाग देंगे हम, 2 का भाग दे देंगे। देखिए 2 का भाग यहाँ से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2। ठीक है बच्चों, अब बचा कितना 0 0, तो 2 शून्य 0। ठीक है बच्चों, तो अब क्या आएगा 2 शून्य 0, तो यहाँ हो गया 100। ठीक है बच्चों, तो 2 का भाग हम 200 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 200 रुपये में 2 रुपये के कितने नोट होंगे, तो 100 नोट। ठीक है, इसी प्रकार से है 500 रुपये में 20 रुपये के कितने, 500 रुपये में 20 रुपये के कितने नोट होंगे, तो हम भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, भाग देते हैं, 500 में हम भाग दे देंगे, कितने का भाग देंगे, 20 का भाग देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों 20 का भाग हम इस 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 दूनी 40। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0 के 0, यहाँ 1 और फिर इसको हम 0 को उतारेंगे तो 20 पंचे 100। ठीक है, पूरी बार चला गया। ठीक है बच्चों, तो कितने बार भागफल कितना आया, 25 आया। तो हम लिख यहाँ बता सकते हैं आंसर, 500 रुपये में 20 रुपये के कितने नोट होंगे, तो कितने नोट होंगे, 25 नोट होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम भाग विधि के द्वारा हम भागफल ज्ञात करके हम यहाँ आंसर बता सकते हैं। अगला है रोहन के पास 400 रुपये हैं। ठीक है बच्चों, कितने रुपए हैं, ये 400 रुपये हैं। वह इन रुपयों से पेन खरीदता है। यदि एक पेन की कीमत 20 रुपये है, कितनी है, एक पेन की कीमत 20 रुपये है, तो रोहन कितने पेन खरीदेगा। तो हम सीधा 400 में 20 का भाग दे देंगे। देखिए यहाँ हम पूरी बार भाग देंगे। देखिए हम भाग देते हैं, 20 का हम यहाँ इस 40 में भाग देते हैं, तो 20 दूनी 40। ठीक है बच्चों, घटा देंगे। ठीक है बच्चों, आप घटा देंगे, देखेंगे यहाँ 0 की 0, यहाँ 4 में से 4 गया 0 और ये उतारेंगे 0। अब 20 शून्य 0, 20 आया। तो हम यहाँ पर आंसर बता सकते हैं कि रोहन कितने पेन खरीदेगा, 20 पेन खरीदेगा। ठीक है बच्चों, आंसर हम बता सकते हैं, रोहन 20 पेन खरीद पाएगा। ठीक है, अगला है यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 24 रुपये है, 1 दर्जन जो केले हैं, 1 दर्जन केले का मूल्य 24 रुपये है, तो 192 रुपये में कितने दर्जन केले आएंगे। तो हम 192 में 24 का भाग दे देंगे। देखते हैं 192 भागित कितना 24।
अब देखेंगे यहाँ पर 24 का हम अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 192, 24 अट्ठे कितना होता है, 192 होता है। ठीक है बच्चों, तो हम घटा देंगे इसको, 2 से 2 गया 0, 9 से 9 गया 0 और 1 से 1 गया 0। ठीक है, तो हमारे पास भाग फल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 192 रुपये में कितने दर्जन केले आएंगे, 8 दर्जन केले आएंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर 8 दर्जन। अगला दिया है 500 पैसों के कितने रुपये होंगे। ठीक है, आपको पता है कि बच्चों 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 5 रुपये बराबर कितना होगा, 500 पैसे। देखिए यहाँ पर हम इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं, 100 पैसे बराबर 1 रुपये, 500 पैसे बराबर 5 रुपये। तो आंसर हम आसानी से बता सकते हैं कि 500 पैसे के कितने रुपए होंगे, 5 रुपये होंगे। इस प्रकार से हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट के माध्यम से खेल मुद्रा से भागफल ज्ञात करना, गतिविधि के माध्यम से हमने भागफल ज्ञात करना आज जाना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इस भाग विधि के द्वारा आप इस जो प्रश्न हैं, जो ये प्रश्न दिए, इनके आंसर आप बता सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 59 और 60, जिसमें भागफल ज्ञात करना की समझ हमने जाना। बच्चों आशा है कि आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, हम अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट लेकर आएंगे। नमस्कार।